हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव्स है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और खत्म हो जाएगा बहुत कम मिनटों में। ये वाला चैप्टर, इसका चैप्टर के लेक्चर को आप डन कर दोगे और आपका कॉन्फिडेंस डन हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर 1 2 3 उसके बाद 8 9 10 और अभी आपका फोर्थ वन भी डन हो जाएगा दोस्तों। और बाकी लेक्चर अगर आपने वन शॉट में देखे होंगे और वन शॉट देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते रहिए। सारे ऑब्जेक्टिव्स डन हो जाएंगे एक ही साथ आपके। सर, वन सेंटेंस रिटायरमेंट में का पहला क्वेश्चन आपके सामने अगर आया, व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बताइए क्या होता है। ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो और मार्क्स मिलेंगे सर। When one member cease to be a partner and remaining partner continue to carry on business of the firm, it is called retirement of partner। जब कोई एक व्यक्ति cease to be मतलब stop, cease मतलब stop हो जाना, है ना। कोई एक व्यक्ति पार्टनर से मतलब है ना बोलता है कि भाई अब मेरे को काम करने की इच्छा नहीं है, जो भी रीजन हो। यहाँ पे नीचे रीजन भी दिया है कि क्यों मतलब हो सकता है डिस्प्यूट्स हो गया, हो सकता है उसका पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर वो सीज मतलब स्टॉप कर देता है बीइंग अ पार्टनर, ठीक है, और बाकी के पार्टनर अपनी फर्म को कंटिन्यूएशन में रखते हैं, तो इस केस में रिटायरमेंट का केस माना जाएगा। डिसोल्यूशन नहीं, डिसोल्यूशन मतलब वो सारे के सारे पार्टनर ही घर पे बैठ जाते हैं, फर्म बंद कर देते हैं। रिटायरमेंट में एक पार्टनर अपना पार्टनरशिप से क्या होगा सर, अपना काम जो होगा वो रोक देगा, करके बाहर चला जाएगा फर्म से। दैट्स ऑल। सर, हाउ कैन पार्टनर रिटायर, ये टेक्स्ट बुक का सवाल नहीं, लेकिन एक बार बता देता हूं। वो नोटिस देगा रिमेनिंग पार्टनर को इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बाय पार्टनर। अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है कि 2 साल के लिए आपको पार्टनर रहना है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से आप 2 साल होने के बाद निकल जाओगे बाहर। विच विद द क्या बेटा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, और सारे पार्टनर की सहमति से आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल था, टेक्स्ट बुक का नहीं है तो छोड़ देते हैं सर। व्हाट इज न्यू रेशियो, सर एकदम सिंपल सी बात है। हमने एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो देखा था, हम लोग रिटायरमेंट में न्यू रेशियो देखेंगे सर। न्यू रेशियो क्या है सर, या फिर बेनिफिट रेशियो या गेन रेशियो देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे गेन रेशियो की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा सवाल है सर, व्हाट इज गेन रेशियो। तो गेन रेशियो क्या है बेटा, देखो सैक्रिफाइस में क्या था, ऑन ओल्ड माइनस न्यू। गेन रेशियो में क्या है, नो न्यू माइनस ओल्ड। सिर्फ इतना याद रख, राजा खत्म हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, इट इज नोन एज गेन रेशियो। देखो मालिक, इतना कर लो, जब गेन रेशियो आएगा ना तो गेन को ना बोलो, नो। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड इतना लिख दिया तो भी तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। हाउ इज गेन रेशियो कैलकुलेटेड, द डिफरेंस बिटवीन न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसे हम क्या कहेंगे, गेन रेशियो कहेंगे करके। तो नो याद रखना। और सैक्रिफाइस क्या था बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। दैट्स ऑल। ठीक है सर। What is the benefit ratio? The ratio in which continuing partner acquire the entire partner share. It is called benefit ratio. ठीक है, जो दोस्तों देखो बेनिफिट रेशियो क्या होता है। अब यहाँ पे सीन क्या है, ए बी सी, 3 पार्टनर थे। एक पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब इसके जाने के बाद इसका हिस्सा भी किस में बढ़ जाएगा, इन दोनों में बढ़ जाएगा सर। यस तो नो, तो द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का जो बचा और कुछ हिस्सा था वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर ने बांट लिया, उस रेशियो को बेनिफिट रेशियो कहेंगे। ऐसा लिखा तो भी चल जाएगा। न्यू रेशियो क्या है सर, द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, इट इज नॉन एज क्या बेटा, न्यू रेशियो। देखो पुराना 2 पार्टनर थे, ठीक है, मतलब 3 पार्टनर थे तो 1:1:1 सपोज इक्वली रहेगा। ठीक है, तो अगर ये पार्टनर चला गया, इसका शेयर भी इन दोनों ने बांट लिया, तो अब इन जो रिटायरमेंट होने के बाद जो नया चीज बनेगा उसे नया रेशियो कहेंगे। एकदम फालतू वाली चीज थी सर, क्या ही बताओ। छोटे छोटे और 2 सवाल है और खत्म, इसके बाद कोई वन सेंटेंस है भी नहीं। एक बार देख लीजिए। हाउ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर सेटल, देखो जो पार्टनर फर्म से बाहर जा रहा है उसका जो अमाउंट ड्यू मतलब जितना अमाउंट उसका देना बनता है, वो कैसे सेटल किया जाएगा। देखिए, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल बाय वे ऑफ लमसम पेमेंट। एक तो आप उसे लमसम पेमेंट कर दोगे, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, नहीं तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। रिटायरमेंट वाला सम अगर आपको याद आ रहा है तो आप लाइबिलिटी साइड को लिखते हो। और बाय वे ऑफ पार्ट पेमेंट, एंड पार्ट क्या बेटा, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। आधा पैसा दे दिया और आधा अपने लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, इसे आईएमपी कर दो बेटा। क्या बेटा, हाउ अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर सेटल, कैसे सेटल किया जाएगा। एक तो पूरा का पूरा लमसम कैश में दे देंगे, नहीं तो उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो पार्ट कैश में पेड करेंगे और पार्ट पेमेंट लोन को ट्रांसफर करेंगे। दैट्स ऑल। इतना लिखा तो भी चलेगा, और ये तो आप प्रैक्टिकल सम में कर ही रहे थे। Why is retiring partners capital account credited with goodwill? Oh सर, क्या पूछा है, why is retiring partners capital account credited with goodwill? देखो, goodwill is the money value of business reputation earned by firm over a number of years। goodwill एक ऐसा वैल्यू है, मनी वैल्यू, ठीक है, जिसको इन 3 लोगों ने मेहनत करके बहुत सालों में बनाया होगा, एक रेपुटेशन बनाया होगा, है ना, एक वैल्यू क्रिएट की होगी। This goodwill is result of efforts of retiring partner as well as credited with the proportionate share of goodwill earned। तो भाई इसका भी एफर्ट तो था, जो रिटायर हुआ उसने भी तो मेहनत की थी, दैट्स उसको क्रेडिट कर दिया जाता है जितना उसके हिस्से का पार्ट था करके। दैट्स ऑल।
ओके तो तीनों पार्टनर ने मेहनत करके वो नाम बनाया था और एक पार्टनर अब जा रहा है तो उसके हिस्से की चीज उसे मिल जानी चाहिए करके। दैट्स ऑल सर, कुछ नहीं, सिंपल सी बात थी। वन टाइम रीड करो सर, 5-6 क्वेश्चन है, वापस एक बार लेक्चर देखिए। मुझे ऐसा लगता है आपको बेनिफिट रेशियो या गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगर समझा हो तो नो याद रखना, गेन नो है ना, न्यू माइनस ओल्ड। वेट गेन की बात करो, वेट गेन चाहिए नहीं सर, नो नो नो, न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइस में सर बोलना ऑन, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है ओके भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, न्यू रेशियो लेस डैश डैश रेशियो इट इज नॉन एज गेन रेशियो, कंप्लीट स्टेटमेंट बताओ सर। नो, न्यू माइनस क्या बेटा, ओल्ड, खत्म। ओके डन सर, न्यू माइनस ओल्ड, ये रहा देखो आंसर। हाँ फिर सर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डैश डैश टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर बोला है तो उन्हें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज डैश डैश अकाउंट। सर कितना फालतू था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। तो ये तो आप लोगों के लिए मतलब बोनस मार्क्स होगा अगर ये आ गया तो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या नाम से जाना जाता है, पी एंड एल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। On retirement, balance of current account of partner is transferred to his dash dash account. Which account बेटा, capital account। देखो बता रहा हूं सर क्या है, on retirement balance of current account of partner is transferred to his capital account। अब सर ये वर्ड याद रख लो यार, क्या इसमें एक्सप्लेनेशन दूं, वापस टाइम जाएगा और तुम लोग मुझे गालियां दोगे। तो अब सिर्फ इतना आया तो अब टेक्स्ट बुक में जाइए फटाफट से, एक बार आपको समझ में लेना है। मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है सर, मतलब इट इज लाइक आप सिंपल लास्ट मोमेंट पे लर्निंग करो, एक बार देख के जा रहे हो और खत्म अभी बात। ओके A proportion in which continuing partner gets share of retiring partner is known as dash dash ratio। देखो बेटा, कंटिन्यूइंग पार्टनर, ये भी आईएमपी करो। हमने एडमिशन में सैक्रिफाइस देखा था, रिटायरमेंट में डेफिनेटली कौन सा रेशियो रहेगा, गेन रेशियो रहेगा। ये समझना, आईएमपी कर लो। ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर करते रिटायरिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर को मिलता है, वो कौन सा रेशियो है, गेन रेशियो। उनका फायदा ही हो रहा है सर। दैट्स ऑल, डन हो गया। ओके फाइंड ऑड वर्ड टेक्स्ट बुक का है क्या, कुछ नहीं है, छोड़ दो। ओके भाई और बहनों, ट्रू और फॉल्स पे आएंगे हम लोग। बताइए, रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटगोइंग पार्टनर। ट्रू, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा मैं। रिटायरिंग पार्टनर को आउटगोइंग पार्टनर बोलते, बराबर है सर, ट्रू है। जो नहीं पढ़ के जाएगा उसे यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहेगा, आगे पीछे वाले से पूछेगा, भाई पूछने की जरूरत नहीं, रिटायरिंग पार्टनर को आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं, इट इज ट्रू करके। रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कॉल्ड एज आउटगोइंग पार्टनर, ट्रू। अभी रीजन में क्या लिखेगा बेटा, वही चीज लिख दे उसका। रिटायरिंग पार्टनर इज वन हु सीज टू बी अ पार्टनर इन द फर्म, हिंस इट इज नोन एज आउटगोइंग पार्टनर। लेकिन रीजन अगर बोला, ट्रू और फॉल्स, रीजन लिखना पड़ेगा। तो ये मत बोलना सर ट्रू है तो कैसे लिखो। ओके ठीक है, पढ़ लेना क्या बोला है क्वेश्चन में। ओके, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशियो इज कंसिडर। फॉल्स सर, रिटायरमेंट में सैक्रिफाइस रेशियो होगा ही नहीं, एडमिशन में होगा, क्योंकि दो थे एक बढ़ रहा है तो दो एग्जिस्टिंग को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एडमिशन में होता है। रिटायरमेंट में तो तीन थे एक जा रहा है तो ये तो गेन हो जाएगा सर। इसीलिए ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गेन रेशियो इज कंसिडर, ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर सैक्रिफाइस इज कंसिडर। ये तुम्हें अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा जब तुम लेक्चर देख रहे हो। जिन्होंने कुछ भी चैप्टर नहीं पढ़ा था उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से हो गए करके। ओके अब मुझे बताइए दोस्तों, नेक्स्ट, गेन रेशियो मींस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ट्रू और फॉल्स बताओ तो बेटा। गेन, गेन मतलब क्या, नो बोलने का, नो। तो नो तो अगर गेन का है सर, वेट गेन करना है क्या, नो। गेन मतलब वैसे याद रखो, न्यू माइनस ओल्ड, इन्होंने क्या बोला, गेन रेशियो मींस न्यू माइनस ओल्ड, बराबर है सर, ट्रू, दैट्स ऑल। और वही चीज अभी लिख दीजिए, ठीक है सर। ओके आगे 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 आगे, ये रहा सर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर गुडविल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ सर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो शेयर करेंगे गुडविल को पीएसआर में। तो आंसर इज फॉल्स, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर द गुडविल इन देयर विच रेशियो बेटा, गेन रेशियो। गेन रेशियो में वो गुडविल को शेयर करेंगे, इतना सिर्फ लिख देना। एक वर्ड को सिर्फ इतना साइड में लिख दे। 2023 लास्ट एग्जाम में सवाल आया था, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बताओ सर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा लेने का अधिकार नहीं, ट्रू की फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। सर नए पार्टनर को नहीं होता है ठीक है, लेकिन रिटायरिंग मतलब ये तो था ना, इसकी मेहनत से सारी चीजें हुई थी। तो जब ये रिटायर होगा तो रिजर्व और जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें इसका हिस्सा रहेगा। तुम बोल रहे हो नॉट इंटाइटल, तो ये फॉल्स हो जाएगा सर। लिखना कि उसका भी अधिकार रहेगा क्योंकि उसने मेहनत की है, दैट्स ऑल। ये याद रहा बेटा, वापस रिपीट हुआ तो याद रखना, 1 मार्क्स बन जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल, ये गलत है सर, ही इज इंटाइटल, उसका अधिकार है जो भी जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा क्योंकि उसने भी मेहनत की थी। ओके सर,
आगे जाएंगे। रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या है सर? रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट उसे डेबिट किया जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट में। आंसर इज ट्रू सर, दैट्स ऑल। तो ट्रू और फॉल्स हो गया बेटा। यहां से एक सवाल आया तो आपका 1 मार्क्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वन वर्ड टर्म हमें करना है और ये भी अच्छे से हो जाएगी क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट अब समझ में आने लगा है करके। चलो बताओ। द न्यू रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर आर बेनिफिटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ क्या बेटा? पार्टनर। बताइए वो नया जो रेशियो है, द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिटेड ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक व्यक्ति अगर चला गया तो जो उसके जाने की वजह से इन दोनों को फायदा हो रहा है रेशियो, उसे क्या कहेंगे? गेन रेशियो कहेंगे। ठीक है सर। द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। देखो ऑन ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, तो उसे क्या कहेंगे सर हम लोग? ठीक है, द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इससे 2 मिनट शांति से सुनिए। क्या बोला है? ओल्ड फ्रॉम न्यू। तो मतलब इसका क्या होगा बेटा? फॉर्मूला लिखोगे तो ऐसे होगा, न्यू माइनस ओल्ड। ढोक लो, समझो। बच्चा क्या करता है? ओल्ड पहले आया, न्यू बाद में आया, ऑन तो बोले सैक्रिफाइस। ऐसा नहीं है, इंग्लिश समझो, इसे IMP करो। और बहुत बच्चे मार्च 2023 में गलत करके आए थे इसे और मार्क्स चला गया था। ओल्ड फ्रॉम न्यू बोला है तो न्यू में से ओल्ड माइनस नो तो क्या हो जाएगा? गेन रेशियो ही होगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या चलता है सर यहाँ पे? हाँ तुम बोलते न्यू ओल्ड। अरे नहीं राजा, सैक्रिफाइस नहीं, ये क्या रहेगा? गेन रेशियो रहेगा। लैंग्वेज समझ, ओल्ड फ्रॉम न्यू तो ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा, न्यू माइनस ओल्ड। समझ में आ रहा है क्या? समझ गया सर, इसको स्टार मार्क कर लो। देखो ऐसे पिछले साल का पेपर भी आपका सॉल्व हो गया, ऐसे समझ लो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन अर्न बाय फर्म ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। सर मॉनेटरी वैल्यू, रेपुटेशन आ गया तो गुडविल आंसर रहेगा। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, उसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहेंगे। लास्ट लेक्चर में तुमने डेबिट बैलेंस देखा था, उसे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहा था। तो क्रेडिट बैलेंस रहा P&L एडजस्टमेंट का, तो उसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन पूरा लिखिएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सिंपल सी बात है सर, ये तो दोनों एकदम आराम से हो गए सर। क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। अच्छा, रिवैल्यूएशन की जगह यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट आया तो भी चल। देखो यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट था और यहाँ पे क्या आया? रिवैल्यूएशन। तो ये शब्द घूम फिर के आ सकते बेटा। 2 मिनट शांति से समझो। आप रिवैल्यूएशन की जगह P&L एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो, P&L एडजस्टमेंट की जगह रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो बिल्कुल डरना मत। बोले सर ये डेबिट बैलेंस रिवैल्यूएशन बोला है, क्रेडिट बैलेंस P&L एडजस्टमेंट बोला, कुछ भी नाम ले, आंसर ये रहेंगे सर आपके। ठीक है, यस। पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। बताओ सर, पार्टनर्स अकाउंट जहां पे लॉस और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर हो जाएगा उसे कैपिटल और करंट अकाउंट कहा जाएगा। दैट्स ऑल। आपके 1 वर्ड भी डन हो गए भाई और बहनों। आइए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और मेरे हिसाब से 15 मिनट के अंदर देखो ये चैप्टर भी डन हो गया। ठीक है, बताइए। गेन रेशियो इज इक्वल टू डैश डैश रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रहा तो आप क्या कहोगे बेटा? नो। तो गेन रेशियो क्या रहेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। खत्म सर। ओके। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस कौन सा रेशियो बेटा? गेन रेशियो। ये तो इसका अपोजिट है, ये भी IMP कर लेना बेटा। देखो गेन रेशियो क्या था? न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन न्यू रेशियो की बात की तो ओल्ड माइनस क्या होगा बेटा? गेन, OG। ओल्ड माइनस गेन, तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा, ओल्ड माइनस गेन। ठीक है सर। अगेन यहाँ पे ये अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द फॉलोइंग में। इसका टेंशन लो मत करके, जो मैंने पिछले से बताया था एक बार आप सॉल्व कीजिए उसी तरीके से जैसे हमने किया था। ओके, फिर आप आइए क्योंकि वापस टाइम बढ़ जाएगा सर अगर मैं सिखाते बैठा तो। द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर शेयर बाय डैश डैश। क्या बेटा? देखो, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर शेयर शेयर्ड बाय, कौन शेयर करेगा सर? शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर, ऑल द पार्टनर। देखो, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट। देखो क्या बता रहा हूं सर, A B C 3 पार्टनर थे, उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना था, अब C रिटायर हो गया, तो इस पे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पे, रिटायरमेंट के केस में तो तीनों में बैठेगा। एडमिशन के वक्त क्या हो रहा था? ओल्ड पार्टनर में ही जा रहा था। समझ में आया? क्योंकि वो नया पार्टनर तो आया नहीं था, यहाँ पे तो तीनों से एक जा रहा, इसलिए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर होगा। समझा? जो P&L निकाला मैंने, प्रॉफिट हो लॉस हो रिवैल्यूएशन पे जो भी आएगा वो रिटायरमेंट के केस में ऑल पार्टनर्स में जाएगा। एडमिशन के वक्त सिर्फ वो ओल्ड में ही बट रहा था। ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डैश डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो बेटा, अगर वैल्यू का असेट डिक्रीज हुआ, क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्या होगा? डेबिट जाएगा। क्या जाएगा बेटा? डेबिट साइड को जाएगा। ठीक है, यस सर। P&L एडजस्टमेंट टू दैट असेट। अगर मेरा ऐप पे लेक्चर देखा रहेगा तो मैंने लॉजिक बताया था, तो याद रखना। अभी ज्यादा टाइम नहीं, वक्त नहीं सर हमारे पास। अगर असेट का वैल्यू क्या हुआ?
डिक्रीज हुआ असेट का वैल्यू, क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ असेट का वैल्यू, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड को जाएगा। और लाइबिलिटी का इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे, ठीक है, दैट्स ऑल सर। अक्टूबर में एक सवाल आया था, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर पार्टनर ट्रांसफर टू डैश डैश अकाउंट इफ नॉट पेड। देखो अगर वो पेड नहीं किया, एक तो हम लमसम देते हैं, और अगर रिटायरिंग पार्टनर को पैसा नहीं दिया तो कौन से अकाउंट में चला जाता है, लोन अकाउंट। ठीक है सर, दैट्स ऑल, डन। ओके भाई और बहनों, तो आपके चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने बहुत हद तक कंप्लीट कराया, थोड़े स्पीड में हुआ रहेगा, तो मालिक सॉरी अगर आपको कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा, लेकिन अभी वक्त कम है सर, है ना, मतलब हमें अच्छे तरीके से फिर भी मैंने बेस दिया कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझे, और 15-16 मिनट के अंदर हमने आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करा के दिया। तो अगर एक भी चीज आपके भरोसे इसमें आ जाती है और 1-2 मार्क्स बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहीं पे रुकते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चैप्टर नंबर 5 इसके बाद तुरंत मैं आपके लिए अपलोड कर दूँ। चलो टेक केयर दोस्तों।